अस्सलाम वालेकुम, बोली इसमें खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरात और मैं हूँ मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। अहम खबर है सबसे पहले, सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान भारतीय हिमायत याफ्ता 22 खवारिज हलाक हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस का मुल्क से दहशतगर्दी के कला कमा करने का अज़म। सिक्योरिटी फोर्सेस की डेरा इस्माइल खान में एक और कामयाब कार्रवाई, मुल्क दुश्मनों के अज़ाइम खाक हो गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान भारतीय हिमायत याफ्ता 22 खवारिज हलाक हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियां हासिल कर रही है। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अफवाज के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कामयाब कार्रवाई पर सराहा। कहा, बहादुर सपूतों ने एक बार फिर फितनल खवारिज के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। पेशावर में FC हेडक्वार्टर पर हमले की तहकीकात जारी है। हमलावरों ने जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल की वो रावलपिंडी से चोरी शुदा निकली। मुतादिद मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश का दायरा कार मज़ीद वसी कर दिया गया। पेशावर से आसिफ शहजाद की रिपोर्ट देखिए। पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी की टीमें शवाहिद इकट्ठे करने में मसरूफ़। हमले में इस्तेमाल की जाने वाली मोटरसाइकिल चोरी शुदा निकली। मोटरसाइकिल रावलपिंडी से चोरी की गई थी। चोरी की FIR मुताल्लिका थाने में पहले से दर्ज थी। ज़राए के मुताबिक CTD और दीगर हसास इदारों ने हमले के बाद मुतादिद मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। तफ्तीश जारी। हमले में सहूलतकारी या मनसूबा बंदी में मुलव्विस अनासिर का पता लगाने के लिए तफ्तीश का दायरा मज़ीद वसी कर दिया। हंगू काजी तालाब चेक पोस्ट पर हमले की 3 शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। DPO हंगू और ज़िला पुलिस अफसरान की शिरकत। शोहदा को पुलिस के सरकारी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया गया। जनाजे के मौके पर फ़ज़ा सोगवार जबकि शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। पुलिस अफसरान ने शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। कहा कि शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। उधर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हमले की मजम्मत की। शहीद अहलकारों को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। KPK पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर है। अफगान तालिबान बेलगाम हो गए हैं। पड़ोसी ममालिक से छेड़छाड़ से बाज न आए। 26 नवंबर की शब ताजिकिस्तान की सरहद के करीब अफगान इलाके से मुसल्ला ड्रोन हमला किया गया, जिसमें ग्रेनेड और फायरिंग का इस्तेमाल हुआ। यह हमला खतलून रीजन में इस्तकलाल बॉर्डर पोस्ट के करीब LLC शाहीन SM कैंप पर किया गया, जिसके नतीजे में 3 चीनी शहरी हलाक हो गए। अफगान तालिबान की हठधर्मी, तमाम तर यकीन दहानियां झूठ साबित। अफगान तालिबान रजीम पड़ोसी ममालिक पर हमलों से बाज न आई। पाकिस्तान के बाद ताजिकिस्तान पर भी ड्रोन हमला कर दिया गया, जिसमें ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया, फायरिंग भी की गई। हमला खतलून रीजन में इस्तकलाल बॉर्डर पोस्ट के करीब LLC शाहीन SM के कैंप पर हुआ, जिसमें 3 चीनी शहरी जान से गए। ताजिकिस्तान का कहना है कि वो सरहदी इलाकों में अमन के लिए पूरी कोशिश करता है, मगर अफगानिस्तान की जमीन पर बैठे गिरोह मुसलसल हमले कर रहे हैं और अफगान तालिबान रजीम उन पर काबू पाने में मुकम्मल नाकाम है। ताजिक हुकूमत ने सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए वाज़े पैगाम दिया है कि अफगान हुक्काम सरहदी सलामती यकीनी बनाएं, वरना पूरे खित्ते के अमन को नुकसान हो सकता है। अमरीकी रियासत वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के करीब नेशनल गार्ड्स के एहलकारों पर हमला। अफगान शहरी मुलव्विस निकला। फायरिंग से 2 एहलकार शदीद जख्मी। अफगान निजात रहमानुल्लाह लखनवाल नामी शख्स ने अपने एहलकारों पर गोलियां चला दी। हमला आवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अफगान शहरियों के लिए इमिग्रेशन के मसाइल बढ़ गए हैं। गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पाबंदी आयद कर दी गई। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस से करीब फायरिंग का वाकया। अफगान तालिबान रजीम पूरी दुनिया के लिए खतरा। अमेरिका में नेशनल गार्ड के एहलकारों पर अफगान शहरी ने हमला किया। 2 जख्मी एहलकारों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। हमलावरों को हिरासत में ले लिया गया। अफगान निजात शहरी 29 साल रहमानुल्लाह लखनवाल 2021 में ऑपरेशन एलाइज वेलकम के तहत अमेरिका आया। अमरीकी सदर ट्रंप ने वाक़े को दहशत गर्दी करार दिया। अफगान शहरियों की इमिग्रेशन दरखास्तों पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पाबंदी लगा दी गई। यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा
متحدہ کے متعدد رپورٹس پہلے ہی خبردار کر چکی ہے کہ افغان طالبان رجیم دہشت گرد گروہوں کے ساتھ تعلقات مضبوط کر رہی ہے۔ افغانستان میں وار اکانومی جنم لے چکی ہے، جہاں امریکی انخلا کے بعد چھوڑے گئے اربوں ڈالر کے اسلحے کی کھلے عام فروخت جاری ہے۔ مسلم لیگ نون سندھ میں اپنا گورنر نہیں لائے گی تو پیپلز پارٹی لے آئے گی۔ حکومت سازی کے وقت یہ سب کچھ طے ہو چکا تھا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما صوبائی وزیر بلدیات سعید خنی نے وعدہ یاد دلا دیا۔ کہا کمیٹی میں طے ہوا تھا کہ 2 صوبوں کے گورنر پیپلز پارٹی 2 مسلم لیگ نون کو ہوں گے۔ نون لیگ نے اس بار بھی اس پر عمل نہیں کیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ نے کہا کہ موجودہ حکومت اتحادیوں کے ساتھ مل کر مدت پوری کرے گی۔ گورنر سندھ کی تعیناتی پر مشاورت ہوئی ہے اور پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کیے جا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے حکومت سازی کے وقت صوبہ سندھ اور صوبہ پنجاب کے گورنر کے عہدے جو ہیں وہ مانگے تھے، تو بلاول بھٹو زرداری صاحب سے پی ایم ایل این کی قیادت نے یہ ریکویسٹ کی کہ صوبہ سندھ کا گورنر جو کے ہر ڈویژن کو صوبہ ہونا چاہیے۔ جب ڈویژن صوبے ہوں گے تو وہاں کی حکومت عوام کے قریب ہوگی اور ڈیلیور کر سکے گی۔ پروفیسر چودھری عبدالرحمان کا کہنا تھا کہ ملک میں گورننس ماڈل کو ٹھیک ہونا ہوگا۔ ہمارا گورننس ماڈل ٹھیک نہیں، بہت سے ممالک سے پیچھے رہ گئے ہیں، اب مزید صوبوں کا قیام ناگزیر ہو گیا۔ پاکستان براڈ کاسٹ ایسوسی ایشن کے چیئرمین میاں عامر نے بڑا سوال اٹھا دیا۔ کہا دنیا بھر میں نئے انتظامی یونٹس بن رہے ہیں تو یہاں کیوں نہیں بن سکتے؟ ہم ایک فیڈریشن اور ہم دنیا کی ایک واحد فیڈریشن ہے جس کا ایک فیڈریٹنگ یونٹ 52% آف فیڈریشن، باقی تینوں مل کے بھی اس کے برابر نہیں بنتے۔ تو ہم نے اتنے لاب سائڈڈ صوبے بنا کے رکھے ہوئے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں ان کے ساتھ آگے بڑھنے کی اور ترقی کرنے کی، جو نہیں ہو پا رہا۔ گورنمنٹ آپ کے قریب ہوگی، گورنمنٹ ڈیلیور کرے گی۔ دنیا میں پولیٹیکل لیڈرشپ مڈل کلاس سے آتی ہے، ہمارے یہاں مڈل کلاس آگے نہیں آ سکتی۔ قیام پاکستان 79 سال بعد بھی مسائل میں گرا ہے، اب گورننس ماڈل ٹھیک کرنا ہوگا۔ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان نے بھی نئے صوبوں کے لیے آواز بلند کر دی۔ ہمارا جو انوائرمنٹ ہے وہ انیبلنگ نہیں ہے، ہمارا گورننس ماڈل ٹھیک نہیں ہے۔ اس پچھلے 79 ایئرس میں بہت سارے اچھے لوگ بھی آئے ہوں گے، لیکن ان کو موقع نہیں ملا کہ وہ پرفارم کر سکیں۔ کراچی میں منعقدہ امیجن پاکستان 2030 کے عنوان سے ہونے والی تقریب میں صحافی برادری نے انتظامی یونٹس کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ کفیل احمد، بول نیوز، کراچی۔ سندھ پاکستان کا تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ سندھ اسمبلی میں قرارداد متفقہ طور پر منظور قرارداد پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے ارکان نے پیش کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے کیا کچھ کہا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ ہم بڑی کلیئرٹی سے بتانا چاہتے ہیں کہ سندھ ہے اور ہمیشہ رہے گا پاکستان کا حصہ۔ نہ کوئی سندھ کو پاکستان سے الگ کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اس کی جیوگرافک باؤنڈریز کو کسی طریقے سے بدل سکتا ہے۔ سندھ ہمیشہ متحد رہے گا، ایک رہے گا اور پاکستان کے ساتھ رہے گا۔ اتنی دھچکے کھانے کے بعد اگر وہ ڈیفنس منسٹر جو بھارت کو بدترین شکست دلا چکا ہے، وہ اگر ایسے سٹیٹمنٹ دیتا ہے تو جیسے کسیانی بلی کھمبا نوچے۔ ہم یہاں سب مل کے ایک زبانوں کے ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ بھائی سندھ پاکستان ہے، پاکستان سندھ ہے۔ اور یہ اس طرح کے بھارت کا ڈیفنس منسٹر ہے، اس کے بیانات کہ وہ اکھنڈ بھارت کا کانسیپٹ یقینی طور پہ ایک فرسٹریشن والی صورتحال ہے بھارت میں، جو مئی میں انہوں نے ایک جارحیت بھارت نے پاکستان پہ کرنے کی کوشش کی تھی، اس کا جس انداز سے جواب ہم نے گھنٹوں میں دنوں میں دیا ہے، تو یقینی طور پہ وہ ان کی وہی والی حالت ہے کہ وہ نہ سفارتی محاذ پہ کامیابی حاصل کر پا رہے ہیں بھارت، نہ دفاعی محاذ پہ ان کو کامیابی ملی، ان کو ہر جگہ ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ جیل میں قیدی تحریک چلانے کی بات کر رہا ہے۔ پی ٹی آئی اسلام آباد کا تیسری بار گھیراؤ کرنا چاہتی ہے۔ رانا ثناء اللہ نے عمران خان سے ملاقات نہ ہونے کی وجہ بتا دی۔ اس سلسلے میں ملاقاتوں کی کس قانون میں اجازت ہے؟ جیل میں اگر ایک قیدی بیٹھ کے جو ہے وہ تحریک چلانے کی بات کرے اور تحریک جو ہے وہ ملک کے کیپٹل کا گھراؤ سے شروع ہوتی ہو اور اس کی پہلے سے ایک دو مثالیں بھی موجود ہوں، تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کون سا قانون ہے جو اسے یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ جیل میں بیٹھ کے اور اپنے ملاقاتیوں کے ذریعے سے ایک ایسا ٹویٹر اکاؤنٹ چلائے جو ہر وقت جو ہے وہ ملک کے خلاف جو ہے وہ زہر اگلے اور ہر وقت جو ہے وہ ایک سازشی بیانیہ جو ہے وہ پھیلائے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ آن ریکارڈ ہیں کہ وہ تحریک چلانا چاہتے ہیں،
मुल्क के ख़िलाफ़ जो कि अफरा तफरी पे, अनारकी पे जो है वो मबनी हो, और इस्लामाबाद का घिराव उन्होंने 2 मरतबा तो किया है, अब तीसरी मरतबा वो करना चाहते हैं। तो आप मुझे बताएं कि ऐसी मुलाकातों की किस कानून में इजाज़त? किसी और जेल में मुंतकिल करने की तजवीज़ तो नहीं? जी ऐसी कोई तजवीज़ नहीं। बानी पीटीआई मुल्क की तारीख के सबसे वीआईपी कैदी हैं। इतनी मुलाकातें कभी किसी की नहीं हुई। इनके लिए 6 बड़ी बैरक्स, एक्सरसाइज मशीनें, टीवी, ज़ाती कोक, देसी मुर्ग दस्तयाब होता है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने पीटीआई पर चढ़ाई कर दी। कहा ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त के बाद अब सियासी ड्रामा रचाया जा रहा है। देसी मुर्गे, एक्सरसाइज मशीनें, अपना कुक, अपना डॉक्टर, ये मुलाकातों के हवालों से कोई एक इनकी लीगल टीम अलहदा मुलाकात, इनकी घर वाले अलहदा मुलाकात करते हैं। इतनी मुलाकातें आज तक तारीख में किसी की नहीं हुई। अदालत के हुक्म, अदालत की ओवरसाइट भी है, जेल मैनुअल भी है। उसके बाद सर अगर सियासी ड्रामा लगाने के लिए बाई इलेक्शन तो हार गए, सियासत में रहा कुछ नहीं, हर जगह से परफॉर्मेंस है कुछ नहीं, अब ड्रामा करने के लिए यही एक काम है। ये हाई कोर्ट में गए हुए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात असद अराड़ा का कहना है कि मीडिया पर फॉर्म 47 की बात करने वाले अदालतों से भाग जाते हैं। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल में उनका कहना था कि पीटीआई ने सोशल मीडिया के ज़रिए इदारों के ख़िलाफ़ मुहिम शुरू की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उन्हें मिसाक़ जमहूरियत की दावत दी। नवाज शरीफ से नाइंसाफ़ियाँ हुई थी, उन्हें अदालतों ने रिलीफ मिला। मीडिया पे बैठ के फॉर्म 47 करते हैं और अदालतों में जाते ये दौड़ लगा देते हैं। मेरे खिलाफ जो पीटीआई का उम्मीदवार था वो 25 दफा कोर्ट से भाग चुका, एडजर्नमेंट्स ले चुका। इनके वो सोशल मीडिया अकाउंट्स जो आज फौज को टारगेट करते हैं, फील्ड मार्शल को टारगेट करते हैं और इंडिया में लाइक्स मिलते हैं, अफगानिस्तान में लाइक्स मिलते हैं, तमाम फस्तायत के बावजूद, तमाम चीरादस्तियों के बावजूद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इसी कुर्सी पर खड़े होकर कहा था कि मैं मिसाके मईशत करने को तैयार हूं, आओ हमारे से बात करो। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ जो ज्यादतियां हुई उस पर अदालती रिलीफ उनको हाईएस्ट कोर्ट से मिला। 28वीं तरमीम पर पहले मुशावरत होगी, इत्तफाक राय होगा, इसके बाद सोचा जाएगा। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने हिदायत दी है कि फ़रीक़ैन से बात करके मुत्तफ़िक़ किया जाए। मज़ीद कहा 27वीं आईनी तरमीम के नोटिफिकेशन मुतल्लिका वज़ारतों ने जारी करने हैं, वही करेंगे। मेरे दायरे अख्तियार के नोटिफिकेशन और हल दोनों हो चुके। कुछ ऑनगोइंग चीज़ें होती हैं, उस पर जब तक सारा कंसेंसस नहीं डेवलप होता तरमीम किस तरह आएगी। और कंसेंसस के लिए वज़ीर आज़म साहब की हिदायत है कि आप सारे फ़रीक़ैन के साथ बैठ के बात करें। पार्टी के सीनियर्स भी इसमें इंगेज्ड हैं। पहले इस पर इत्तफाक़ राय होगा इंशाअल्लाह, और उसके बाद सोचा जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम के अंदर जो चीज़ें हैं उनके नोटिफिकेशन कब तक बाज़ाब्ता तौर पर हो जाएंगे? वो अब मुतल्लिका वज़ारतों ने करनी है जी। ये डिफेंस डिवीज़न करेगी, जो 243 के ताबे जो लेजिस्लेशन हुई है उसमें। बाकी जो मेरे मुतल्लिका था लॉर्ड डिवीज़न का, वो सारे हो चुके हैं, ओथ भी हो गए हैं, कोर्ट फंक्शन की रिपोर्ट में गवर्नेंस और अबतर माशी सूरत हाल की हकीकी तस्वीर पेश की गई है, जिसमें कहा गया है कि करप्शन रोक लें तो 5500 से 7000 अरब के नुकसान से बचा जा सकता है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा यह सिर्फ वफाक की रिपोर्ट है, सूबों को शामिल कर लें तो मालूम हो सकेगा कि कितनी करप्शन हुई। IMF ने बार बार कानून की हुक्मरानी न होने का जिक्र किया। अदलिया के किरदार और जजों के तकर्रुर के तरीक़ेकार पर सख्त सवालात उठाए गए हैं। इस रिपोर्ट को संजीदा लेना होगा। IMF ने तखमीना लगाया, अगर हम रिफॉर्म्स कर लें, गवर्नेंस को बेहतर कर लें, करप्शन को पर कंट्रोल पा लें, तो ये 5500 से 7000 अरब सालाना पाकिस्तान का ये नुकसान हो रहा है। ये जो रिपोर्ट है इसमें सिर्फ वफाकी हुकूमत के मामलात शामिल हैं, सूबाई हुकूमतों के नहीं हैं। अगर आप उसको डालेंगे तो ये रकम बेइंतहा बढ़ जाएगी। IMF ये कहता है कि अगर आप करप्शन को कंट्रोल नहीं करेंगे, रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, तो मुल्क के अंदर ग्रोथ नहीं होगी। खास तौर पर उन्होंने जिक्र किया रूल ऑफ लॉ का। ये बात हम हमेशा करते आए हैं कि अगर मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, कानून की बालादस्ती नहीं होगी, आइन की बालादस्ती नहीं होगी, तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा दौरा बरतानिया के सिलसिले में लंदन में अपनी रहायशगाह में मौजूद हैं। इनके दौरे की मज़ीद तफसीलात क्या हैं, क्या कुछ मसरूफियात रहेंगी, बोली इसके नुमाइंदे चौधरी तबरेज़ से जानते हैं। तबरेज़ आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ इस वक्त अपनी लंदन में वाक़या रहशगाह पर मौजूद है। मैं आपको बताता चलूँ कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा निजी दौरे पर आज बहरीन से लंदन पहुँचे हैं। जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लंदन के लुटन एयरपोर्ट पहुँचे, वहाँ पर पाकिस्तान हाई कमीशन के अमले और मुस्लिम लीग नून के आला सतही वफ़द ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपने 4 रोज़ा क़याम के दौरान मुख्तलिफ निजी मुलाकातें करेंगे और करीबी दोस्त अहबाब से भी वो मेल मुलाकात रखेंगे। पाकिस्तान में जो मौजूदा सूरत हाल है उसको भी वो मलूज़ खातिर रखते हुए वीडियो लिंक पर अवेलेबल रहेंगे और अपनी जो हदायत हैं वो वहाँ पर देते रहेंगे। जी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बहरीन के सरमायाकारों को पाकिस्तान आने की दावत दे दी। मनामा में तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बहरीन के सरमायाकार दोनों ममालिक की तरक्की में किरदार अदा करें। बहरीनी कारोबारी बरादरी के साथ नई देरपा और बामानी इक़्तिसादी राहें खोलने के लिए तैयार हैं। हम सरमायाकारी मुश्तरका मंसूबों और कारोबारी ताउन के लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे। पाकिस्तान और बहरीन एक ही ख़ानदान का हिस्सा हैं। अब वक्त आ गया है कि हम इन मजबूत ताल्लुकात को माशी ताउन में तब्दील करें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मनामा में बहरीन के वज़ीर दाखिला जनरल शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा से मुलाकात की। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई सलामती, बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों वज़रा दाखिला ने इंसदाद मंशियात के शोबे में करीबी ताउन, कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने और मालूमात के तबादले को मज़ीद मौसर बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया है। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान बरादराना ताल्लुकात बाहिमी एतमाद और एहतराम की मजबूत बुनियादों पर कायम है। दोनों ममालिक के इदारों के दरमियान करीबी राब्ते ख़त्ते में अमन और सलामती के लिए नागुज़ीर हैं। जलाओ घिराओ मार धाड़ वाली सोच से मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। समझ से बाहर है जो वज़राए आला और हुकूमती ओहदेदार फजूल कामों पर तवज्जो देते हैं, उन्हें वक्त कहाँ से मिल जाता है। मुझे तो तरक्की के कामों से ज़रा भी वक्त नहीं मिल पाता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का तकरीब से खिताब, कहा सबको मुल्क की तरक्की पर तवज्जो देना होगी। वज़राए आला या जो हुकूमती ओहदेदारान अपनी तवज्जो फजूल किस्म की कामों में रखते हैं, जलसा करो, घेराव करो, जलाओ करो, मार दो, खींच लो, गाली गलोच, दंगा फसाद, उनको कहाँ से टाइम मिलता है और उनके अंदर इतना हौसला कहाँ से आता है कि वो अपने टाइम को जो अवाम की खिदमत के लिए मामूर है, इतनी लोग हैं जो उनकी तवज्जो के मुंतज़िर हैं, जिनकी थोड़ी सी तवज्जो से उनकी ज़िंदगियाँ बदल सकती हैं। मुझे समझ नहीं आती कि वो लोग अपना टाइम, वो दिल कहाँ से लाते हैं। कराची में जदीद तरीन कैमरों की मदद से शहरियों के चालान हो रहे हैं। मसनूई ज़हानत के कैमरे डकैतों को पकड़ने में नाकाम नज़र आते हैं। शहर में डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल बढ़ने लगे। रवां बरस 75 से ज़ायद शहरियों को अबदी नींद सुला दिया गया। शहर कायद के सेफ सिटी मंसूबे के बावजूद शहरी अनसेफ। हर गुजरते दिन के साथ डकैती मज़ाहमत बढ़ने लगी। कराची में डाकू बेलगाम हो गए। पुलिस के दावे धरे के धरे रह गए। रवां बरस 75 से ज़ायद शहरी डाकुओं की गोलियों का निशाना बने। शहरी कहते हैं सेफ सिटी के महंगे कैमरे लगाने से आवाम को कोई फायदा नहीं हो रहा। डकैत रोक कर कीमती अशिया से महरूम करते हैं, जबकि इनकार पर गोली मार देते हैं। महंगाई तो कम हो रही नहीं, कैमरे लग रहे, ट्रैफिक पुलिस वाले को फायदा हो रहा है, आवाम को क्या फायदा हो रहा है। आवाम तो रास्ते में लूटी जा रही है। अब वो बंदा बाइकियाँ चला रहा है तो बाइकियाँ छीनी जा रही है, तो वो करे क्या? आप मेरे को बताओ, आवाम करे क्या? ये कैमरा, अरे कैमरा तो ट्रैफिक पुलिस वाले को आप दे रहे हो ना, आवाम को आप क्या दे रहे हो? पुलिस की जानिब से डकैती मज़ाहमत के वाक़यात को ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना करार देने की कोशिश भी की जाती है। शहरियों ने हुकूमत सिंध से कराची में जराइम के खात्मे के लिए अमली इक़दामात का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब लाहौर में खवातीन के कानों से बालियां नोचने वाली 2 बुरका पोश खवातीन गिरफ्तार की गई। पुलिस के मुताबिक दोनों खवातीन को इत्तफाक किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक डेयरी फार्मर्स के लिए दूध की फ़ी लीटर कीमत 200 रुपये मुकर्रर की गई है। होलसेल में 3 रुपये का इजाफा करके फ़ी लीटर कीमत 208 रुपये मुकर्रर की गई है। हुकूमत पंजाब ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम को बाकायदा कानूनी शक्ल दे दी। सुथरा पंजाब अथॉरिटी कायम कर दी गई। अथॉरिटी सूबे में सफाई सुथराई का काम करेगी, अपना मैकेनिज्म बनाएगी। अथॉरिटी कूड़ा करकट से बिजली पैदा करेगी, जबकि सफाई के काम की निगरानी भी की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब अथॉरिटी के चेयरपर्सन होंगी। हर जिला में सुथरा पंजाब एजेंसी भी बनाई जाएगी।
पाकिस्तान रूस बैनुल हुकूमती कमीशन बराए तिजारत, मईशत, साइंस और टेक्नोलॉजी ताउन का 10वां इजलास इख्तिताम पजीर हो गया। मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत और मुआहदे किए गए। वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी और रूसी हममनसब सरगई तसरॉफ ने इजलास की मुश्तरका सदारत की। फरीक़ैन का वसी तर शराकत दारी के अज़्म का इयादा, तिजारती नुमाइशों और कारोबारी बरादरियों के तबादलों और पाकिस्तानी मसनूआत जैसे टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल, स्पोर्ट्स आइटम्स, IT सर्विसेज, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स और ज़रई अजनास की मार्केट तक रसाई बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। भारत एक बार फिर पाकिस्तान के मुकाबले में मैदान छोड़कर भाग निकला। ऑक्सफोर्ड यूनियन के मुबाहिसे से जनरल MM नरवा, डॉक्टर स्वामी और सचिन पायलट एन वक्त पर दस्तबरदार हो गए। पाकिस्तान को ऑक्सफोर्ड यूनियन में बिला मुकाबला फतह मिल गई। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन के मुताबिक जनरल रिटायर्ड जुबैर महमूद हयात, हिना रब्बानी खर और डॉक्टर मोहम्मद फैसल मुबाहिसे के लिए लंदन में मौजूद थे। तहम भारतीय वफ्द उनका सामना न कर सका। भारत की जानिब से चंद गैर मारूफ और कम दर्जे के मुकर्ररीन की पेशकश की गई, जो पाकिस्तानी वफ्द के मयार के मुताबिक न थी। ऑक्सफोर्ड यूनियन में ऐलान शुदा भारतीय पैनल को कम तर मुतबादिल से बदलने की कोशिश ने मुबाहिसे की साख और तवाजुन को शदीद मुतासिर किया। मुबाहिसे में करारदाद ये थी कि भारत की पाकिस्तान पॉलिसी महज अवामी जज्बात भड़काने की हिकमत अमली है। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन का कहना है कि भारतीय मुकर्ररीन ने इसी बहस से राह फरार इख्तियार की। भारतीय वफ्द की दस्तबरदारी ने ऑक्सफोर्ड यूनियन जैसे गैर जानिबदार फोरम पर भारतीय बयानी की कमजोरी बेनकाब कर दी। इंडोनेशिया और थाईलैंड में तूफ़ानी बारिशों से तबाही का सिलसिला जारी है। थाईलैंड के जनूबी शहर में सैलाब ने तबाही मचा दी, दर्जनों अफराद जाँ बहक हो गए। सैलाब से थाईलैंड के 9 जबकि पड़ोसी मुल्क मलेशिया के 8 सूबों को नुकसान पहुंचा। इंडोनेशिया में भी बड़े पैमाने पर तबाही हुई। 50,000 से ज़ायद अफराद को नकल मकानी करना पड़ी। अस्पताल और घर पानी में डूब गए। थाई फ़ौज ने कश्तियों, हेलीकॉप्टरों और हत्ता कि अपने वाहिद तैयारा बरदार जहाज़ को भी इस्तेमाल करके तरसील और मरीज़ों के इनखला के लिए मुतहरिक किया। पाकिस्तान और स्पेन के दरमियान तिजारती ताल्लुकात के नए दौर का आगाज़ हो गया है। पाकिस्तान से पहले तिजारती कारोबारी वफ़द का बार्सिलोना चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा। बार्सिलोना चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने वफ़द का पुरतबाक इस्तकबाल किया। तिजारत, सरमायाकारी, ताउन के मौक़ों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। चेयरपर्सन शुमाइला सिद्दीकी ने पाकिस्तान की माशी सलाहियत, SMPs ताकत और बाहिमी तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने की अहमियत पर रोशनी डाली। इस मौके पर मेड इन पाकिस्तान एक्सपो के इनेकाद पर भी इत्तफाक किया गया। खेल के मैदान से खबर है, सहमुल की T20 सीरीज़ में श्रीलंका ने पाकिस्तान को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 6 रन से शिकस्त दे दी। रावलपिंडी में खेले गए मैच में श्रीलंका की जानिब से दिए गए 185 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान की टीम मुकर्ररा ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 168 रन बना सकी। श्रीलंका ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। कराची की तारीख का पहला स्टेट ऑफ द आर्ट सफ़ेद पोश ओल्ड एज होम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। नॉर्थ कराची में कायम सफ़ेद पोश ओल्ड एज होम की इफ्तिताही तकरीब में अफसानवी उर्दू के आइकॉन और सफ़ेद पोश ओल्ड एज होम के ब्रांड एम्बेसडर अनवर मखसूद समेत दीगर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कराची की तारीख का पहला स्टेट ऑफ द आर्ट सफेद पोश ओल्ड एज होम का इफ्तिताह ब्रांड एम्बेसडर अनवर मकसूद समेत दीगर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। ब्रांड एम्बेसडर अनवर मकसूद ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान में मंसूबे बनते हैं लेकिन अमल दरामद नहीं होता। इतना बड़ा प्रोजेक्ट मुकम्मल होना यकीनन काबिल तहसीन है। पाकिस्तान में मंसूबे जो बनते हैं मुकम्मल आज तक कोई भी नहीं, कोई मंसूबा नहीं। इतना बड़ा प्रोजेक्ट अकेले काम करना ये नामुमकिन है और ये इतना बड़ा काम मुझे यकीन नहीं था कि ये मुकम्मल हो जाएगा। तैयार भी हो गया और यहाँ लोगों की आमद भी शुरू हो गई। मोहम्मद अली साहब को और इकबाल को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सफ़ेद पोश के सदर सैयद इकबाल शाह ने तकरीब से खिताब में कहा कि सफ़ेद पोश ओल्ड एज होम दुनिया में गरीब और बेसहारा उम्र रसीदा अफराद के लिए अपनी तर्ज का पहला स्टेट ऑफ द आर्ट है, जो 1100 गज रकबे पर बनाया गया है, जिसमें 204 अफराद की मुस्तकिल और पुरआसाइश रिहाइश है। लोगों ने कहा कि इतना हाई फाई क्यों बना रहे हो? मैंने कहा यार जहाँ अपने माँ बाप को रखना है, हुजूर का है कि हुजूर जो चीज़ अपने लिए पसंद है दूसरे के लिए क्या, यतीम खाना बच्चों का इसी स्टैंडर्ड है और उसके साथ एक स्कूल होगा, तो एक कॉन्सेप्ट आएगा कि बुजुर्ग और बच्चे पसंद रहेंगे। सफ़ेद पोश ओल्ड एज होम में बेसहारा 88 मर्द और 88 ख़वातीन बुजुर्गों के लिए अलहदा इंतज़ाम है, जबकि बेसहारा 28 जोड़ों के लिए भी अलग इंतज़ाम है। एक कमरे में बेअक वक्त 7 अफराद रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं।
کراچی کی تاریخ میں پہلا سفید پوش اولڈ ایج ہوم کا قیام عمل میں آ گیا، جس میں 5 اسٹار طرز پر تمام بزرگوں کو کھانا پینا اور دیکھ بھال گھر جیسے ماحول میں فراہم کی جائے گی۔ کیمرہ مین محمد یوسف کے ساتھ محمد کاشان، بول نیوز، کراچی۔ خطرناک مکڑی ہوئی حملہ آور تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے پوری ریاست۔ ایکشن مووی سول ایٹنگ اسپارٹر کا ٹریلر جاری کر دیا گیا، فلم آئندہ سال ریلیز ہوگی۔ کینیڈا میں پاکستانی نجات نوجوان فلم ساز حسن خان کی فلم ناٹ ان وین کا شاندار پریمیئر۔ پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ ساتھ مختلف ثقافتی پس منظر سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ فلم کی کہانی، میوزک، پروڈکشن اور سینماٹوگرافی سے ناظرین کے دل مو لیے۔ شرکا نے فلم کو بے حد سراہا۔ ہمارا جو یہاں پہ ہاؤس کھل گیا ہے، یہاں پہ مطلب اس آڈیٹوریم کو بھرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، مگر ہمارا فل ہاؤس گیا اور اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں آپ لوگوں کی محبت ہے، کمیونٹی کی محبت ہے، سب نے ایک دم سے مل کے آ کے اتنی ہمیں سپورٹ کیا ہے اور اس ہاؤس کو بھرا ہے اور سب نے فلم کو بہت پسند کیا ہے۔ اینڈ میں آپ لوگوں کو جو ہے جتنا شکریہ کر سکتا ہوں وہ کم ہے، اور اب یہ اسٹریمنگ پلیٹ فارمز پہ آئے گی فلم اور آگے آن لائن پلیٹ فارمز پہ آئے گی، تو آپ لوگ دیکھیے گا اور اس کو اسی طرح سے محبت دیجیے گا جیسے ابھی دی ہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bolnews.com۔ دیکھتے رہیے بول۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔